ले जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो आज मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पंक्ति के बाद हम लोग आज कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कूलाम का जो नियम का वेक्टर स्वरूप होता है वह क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप क्या होता है। तो मान लीजिए कि दो सजातीय बिंदु आवेश हैं। दो कितने सजातीय बिंदु आवेश हैं? एक हम मान लेते हैं Q1 है, एक मान लेते हैं कि Q2 है। चलिए, एक आपका ये Q1 है और दूसरा क्या है आपका, ये आपका Q2 है। दो सजातीय बिंदु आवेश। यह आपका Q1 जो है बिंदु A पर स्थित है और Q2 किस पर है, बिंदु B पर स्थित है। यह आपका समझिए कि पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है। तो देखिए, चूंकि Q1 और Q2 दोनों सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो देखिए, यह जो Q1 है Q2 पर बाहर की तरफ ऐसे बल लगाएगा और जो Q2 है Q1 पर बाहर की तरफ कुछ ऐसे बल लगाएगा। ठीक है। अब देखिए, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि एक दूसरे से ये r दूरी पर स्थित है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? मान लेते हैं कि r दूरी पर स्थित है। अब देखिए, उसके बाद से इनका हम स्थिति सदिश निकाल देते हैं कि मतलब कि इनका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो चलिए, इसके लिए हम अक्ष आपका ये खींच देते हैं। यह रहा आपका y अक्ष, यह रहा आपका x अक्ष और एक ये रहा आपका z अक्ष। ये तीनों अक्ष हो गए। अब देखिए, ये रहा मूल बिंदु जिसको O से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यदि हम कहें कि Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा, देखिए ये आपका वेक्टर R1 Q1 का स्थिति सदिश हो जाएगा। कोई कहे कि Q2 का सदिश क्या हो जाएगा, तो ये Q2 का जो स्थिति सदिश होगा वो वेक्टर R2 हो जाएगा। ये तो स्थिति सदिश हुए। अब देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यह देखना है कि यह Q1 पर Q2 कितना, Q2 पर कितना Q1 बल लगा रहा है और Q1 पर Q2 कितना बल लगा रहा है। तो चलिए, इस पर लगने वाले बल को हम दिखाएंगे वेक्टर F12। इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, लिख दे रहे हैं हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मतलब इसका बात समझ, इसका मतलब समझिएगा आप लोग कि Q1 पर Q2 के कारण लगा हुआ बल को हमने वेक्टर F12 से दर्शाया है और यहाँ पे Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा इसको हम दिखाएंगे वेक्टर F21। इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। हम लोग वेक्टर स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वेक्टर स्वरूप में परिमाण तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मतलब कि दिशा भी होती है। तो चलिए, हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार, हम कूलाम के नियम के अनुसार क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, अभी हमने बताया था कि कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। लेकिन इसे देखिए, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात होता है, दिशा ज्ञात नहीं होती है। और देखिए, दिशा बताने के लिए एक आप लोगों को बताया गया होगा यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, इकाई सदिश मतलब कि यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि वे सदिश जिनका परिमाण एक होता हो, वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता हो, एक होता हो। हाँ, तो हम लोग चूंकि यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं। देखिए, एकांक सदिश
इसको हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। देखिए एकांक सदिश क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता हो, जिसका परिमाण कितना होता हो, एक होता हो, और उसका प्रयोग केवल दिशा बताने के लिए किया जाता हो, ऐसे हम वेक्टर को क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि इसको दिखाते कैसे है, मान लीजिए कि वेक्टर आर, यहाँ पे कैप आर लिखे हैं, यूनिट वेक्टर आर जिसको पढ़ते हैं कैप आर। तो कैप आर इक्वल टू, देखिए क्या होता है, वेक्टर आर बटा में माड ऑफ वेक्टर आर हो जाता है। यह एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आप लोग समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, मतलब इस सूत्र को आप लोग समझ लीजिए कि यह क्या होता है। यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर बटा में माड ऑफ वेक्टर आर होता है। यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर ए लिख दे तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए बटा में माड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। यदि यहाँ पे वेक्टर हम बी लिख दें तो बताइए, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर बी लिख दें तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, और बटा में क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूनिट वेक्टर के बारे में समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, चूंकि हम लोग सिद्ध करने से पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए कि हम लोग क्या किए, इस फिगर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि देखिए फिगर को देख कर आप लोग खुद प्रेम से आराम से स्वयं लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आप कहेंगे कि हम लोग क्या किए हैं कि माना दो सजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर बिंदु ए, Q1 को बिंदु ए और Q2 को बिंदु बी पर रखा गया है। देखिए जो जिस माध्यम में रखा गया उसका पहला व्यवधान क्या है, कैपिटल के है। अब देखिए इसके बाद से और आप लोग लिख सकते हैं कि Q1 से Q2 की ओर जो आपका यूनिट वेक्टर है आपका, वो यूनिट कैप R12 मान सकते हैं, और Q2 से Q1 की ओर जो आप यूनिट वेक्टर मानेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर कैप R21 मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग याद करते हैं कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, लिखेंगे हम लोग कि आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल। देखिए लगाया गया बल को हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर F12, क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर F12। देखिए यह हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, और देखिए बट्टा में ये चूंकि हम 2 से 1 पर लगाया गया बल ज्ञात कर रहे हैं ना। देखिए जब 2 से Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ज्ञात करें तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा एकांक सदिश हो जाएगा आपका। तो ये आपका मतलब दिशा बताने के लिए यह हो जाएगा R21 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, हम लोग 2 से 1 की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माड ऑफ R21 का स्क्वायर आई इंटू, चूंकि ये तो दूरी है तो मान लीजिए कि दूरी को हमने R21 स्क्वायर लिख दिया, और चूंकि दिशा बताने के यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी बताया आप सबको कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है R21, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R21 बटा में माड ऑफ वेक्टर R21 हो जाता है। देखिए जहां माड लग जाए तो उसकी डायरेक्शन खत्म हो जाती है, केवल उसका क्या बताता है, वो मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक ना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे
हम लोग उतना लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो यूनिट वेक्टर r21 है तो उसके जगह पे वेक्टर r21 बटा में माड वेक्टर r21 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में माड ऑफ R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R बटा में माड ऑफ वेक्टर R21 हो जाएगा आपका। अब देखिए हम जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे माड ऑफ वेक्टर R21 है, यहाँ पे भी माड ऑफ वेक्टर R21 है, यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 होता है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में माड ऑफ वेक्टर R12 का पावर Q हो जाएगा और इंटू आपका क्या हो जाएगा वेक्टर R हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब देखिए वेक्टर R21 को वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे बताइए, समझाइए। तो देखिए आप लोग देखिए बिल्कुल बेसिक समझाते हैं कि हम इतना बार इतना कैसे लिख सकते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग केवल ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप लोग समझ जाएंगे, इसके बाद से फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे सर ऐसा आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि यह वेक्टर R1 है या वेक्टर R2 है। और देखिए जब इधर से मतलब A से B की तरफ जाएंगे तो आपका वेक्टर R12 हो जाएगा और B से A की तरफ जाएंगे तो आपका वेक्टर R21 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चलिए एक बार इस फिगर को अलग हम बनाकर आपको खूब प्रेम से समझाते हैं। देखिए ये आपका O A है, इसको हमने वेक्टर R1 माना है। उसके बाद से फिर आपका ये जो दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर R2 है, इसको हमने O B माना है। उसके बाद से ये जो आपका है ये आपका AB है। मतलब कि इसमें देखिए दो कंडीशन है, आपका Q1 से यदि आप Q1 से Q2 की ओर आएंगे तो आपका वेक्टर AB हो जाएगा, मतलब कि उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। यदि B से आप A की तरफ जाएंगे तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो अब देखिए ये इसकी दिशा ऐसे हो गई, इसकी दिशा ऐसे हो गई और इसकी दिशा ऐसे हो गई। तो देखिए आप लोगों ने परिणामी सदिश निकालने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका से 11वीं कक्षा में पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको एकदम बेसिक से समझाते हैं कि परिणामी सदिश कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग आज के बाद से किसी भी सदिश का परिणामी सदिश क्या करते हैं खूब प्रेम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखते हैं, जिसकी दिशा अलग हो, जिसकी दिशा क्या हो अलग हो, वही उसका क्या हो जाता है परिणामी सदिश हो जाता है। देखिए जैसे इसकी दिशा ऐसे है जा ही रहा है, या भी इसकी दिशा ऐसे है तो भी जा रहा है। और देखिए इसकी दिशा अब ये जा नहीं रहा, ये इधर आ रहा है ना, इसकी दिशा इन दोनों की दिशाओं से क्या है अलग है, तो ये इसका क्या हो जाएगा परिणामी सदिश हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब कि लिख सकेंगे यहाँ पे हम लोग वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर AB, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपका वेक्टर OA क्या है, तो वेक्टर OA आपका R1 है और प्लस इज इक्वल टू OB आपका क्या है, तो वेक्टर R2 है। तो ये आपका वेक्टर R1 हो गया, आपका वेक्टर R2 हो गया, आप प्लस AB क्या है आपका, तो AB हम किधर से किधर जा रहे हैं, तो देखिए आपका 1 B से A की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर R21 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो ये चूंकि ये आपका बायां पक्ष है, आपका दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष जब दायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष जब दायां पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो सकता है, बायां पक्ष के बराबर हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं खूब प्रेम से कि वेक्टर R21 प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1। तो फिर यहाँ से देखिए वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख सकते हैं। अब देखिए इतना बताइए, देखिए हमने इतना बराबर, देखिए ऊपर देखिए हम क्या लिखे थे वेक्टर
R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिखे थे ना, और हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया कि वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 कैसे लिखते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग का जो समीकरण आया था वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में मार्ट ऑफ वेक्टर R21 का पावर Q इंटू वेक्टर R21 आया था आपका, इतना आया था ना। जहां जैसे देखिए वेक्टर R2 है उसके जगह पे R1 माइनस R2 हम लोग अब खूब प्रेम से रख सकते हैं। अब आप लोग सवाल नहीं करेंगे कि सर वेक्टर R21 के जगह पे R1 माइनस R2 कैसे रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में आपका मार्ट ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और इंटू आपका हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा आपका। इसको हम लोग चलिए इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब तक तो हम लोग निकाले कि आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल। अब हम लोग यह ज्ञात करेंगे कि आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल। देखिए यह हो जाएगा आपका वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में, अब देखिए चूंकि हम लोग अब 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं, देखिए ये बल Q1 Q2 पर लगा रहा है ना, तो ये आपका वेक्टर मार्ट ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका फिर हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, इसकी दिशा बता रहा है। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 और बटा में मार्ट ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना R12, देखिए यूनिट वेक्टर, देखिए यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर R12 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 और बटा में मार्ट ऑफ वेक्टर R12 लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसकी जगह पे इतना हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, वेक्टर R12 बटा में मार्ट ऑफ वेक्टर R12 लिख देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से ये आपका जो वेक्टर F21 है इज इक्वल टू जो होगा आपका 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, और जानते हैं हमको अभी हमने बताया कि जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा मार्ट ऑफ वेक्टर R12 का पावर 3 और ये हो जाएगा वेक्टर R12 हो जाएगा। तो देखिए फिर आपका वेक्टर R12 आ गया ना, तो वेक्टर R12 को लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। देखिए आप लोग अब उतना आप लोग सिद्ध करने न जाइएगा, ऊपर हमने अभी सिद्ध किया। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि लास्ट वाले में से पहले वाले को क्या कर दीजिएगा, आप लोग घटा दीजिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या है आपका वेक्टर R12 आया है ना, तो देखिए इसको लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकते हैं। देखिए ये एकदम सिंपल सा फंडा है, आप लोग उतना तो हमने तो
को आप सबको बता दिया हुआ कि आप इतना बार इतना कैसे होता है, तो सिद्ध करके मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया कि आप लोग को फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि यदि इतना आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट अपने इच्छा से क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा सकते हैं, ठीक है ना। वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख सकते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में माड में आपका R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वेक्टर R2 और माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अभी हमने ऊपर जो उसको समीकरण 1 माना ही है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, चलिए देखिए सब मिटाते हैं, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम लोग बराबर करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 जो है आपका वेक्टर F21 है इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में आपका माड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 आपका आया है। इसमें से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 आएगा Q1 इंटू Q2 बटा में आपका ये R1 माइनस वेक्टर R2 माड में हो जाएगा आपका, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, फिर आपका वेक्टर R1 माइनस क्या हो जाएगा वेक्टर R2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वैल्यू यह वेक्टर F12 के इक्वल है। देखिए वेक्टर F12 का देखिए आप लोग देखेंगे काफी में, तो यह वैल्यू जो आई थी अभी हम लोगों की वेक्टर F12 की, यह आई थी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में माड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 आई थी। देखिए जब हम जानते हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी दायां पक्ष बराबर, मैंने इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं ना। देखिए सेम ये चीज इतना है ना, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे उतना लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से जो आएगा आपका वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस, देखिए आप आगे माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर F12 के इक्वल हो जाएगा। या इसी को हम चाहे तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि सजातीय आवेशों में जो बल लगते हैं वो तो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उनका परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब कि ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यदि मान लेते हैं कि दोनों यदि जो बिंदु आवेश यदि सजातीय न होकर अब विजातीय हो जाए तब उनका वैल्यू क्या आता है, अब हम लोग वह ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, रुक रहे। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि मान लीजिए कि जब विजातीय आवेश होंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जब Q1 प्लस होगा तो आपका Q2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब Q1 और Q2, चलिए एक बार फिगर मिटाकर फिगर दोबारा हम फिगर बना देते हैं, इससे और बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए इतना डिटेल आपको बताया जा रहा है ना कि आप लोग एकदम किसी और को यदि एक्सप्लेन करना होगा तो खूब आप लोग अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है। चलिए हम लोग अभी पहले की तरह आपका ये y एक्सिस था, यह आपका x एक्सिस था और ये आपका z एक्सिस था। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु आवेश थे
एक बिंदु ए पर स्थित था जो Q1 था, और बिंदु बी पर जो स्थित था उसको हम लोगों ने Q2 बोला था, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित थे, मान लीजिए कि R दूरी पर क्या थे, स्थित थे, R दूरी पर ये स्थित है। यदि मान लीजिए कि आपका जो Q1 है यह प्लस, मतलब विजातीय होंगे तो हमारे ये प्लस होगा, तो ये आपका Q2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये अब क्या करेंगे, एक दूसरे में आकर्षण लगाएंगे ना, एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे। मतलब कि Q2 जो होगा Q1 को अपने तरफ खींचेगा, और जो आपका Q1 होगा और Q2 को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपका जो Q2 है, Q1 पे बल लगा रहा है, और जो आपका Q1 है वो Q2 पे बल लगाकर अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ से इनका स्थिति सदिश निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये स्थिति सदिश वेक्टर R1 हो जाएगा। ये आपका जो स्थिति सदिश होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमें देखिए, हम कूलाम के नियम अनुसार हम लोग को अभी पढ़ा कि F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में क्या होता है, R² होता है। तो देखिए, आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, तो देखिए कूलाम के नियमानुसार अभी हम लोगों ने जाना कि F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में R² होता है। तो अब देखिए, हम लोग निकालेंगे आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, तो वेक्टर F12 = आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0। और देखिए, जहां जहां आपका Q2 है वहां पर हम -Q2 क्या करेंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, -Q2 रख देंगे। और देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा, इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी। देखिए अब हम लोग अच्छे, हाँ, Q1 से Q2 की तरफ आ रहे हैं तो ठीक ही है, चलिए वो तो दिशा अच्छी है। अब देखिए, बस हमें करना क्या था कि जहाँ Q2 है वहां पर क्या करना है, -Q2 रख देना है। तो जब -Q2 रख देंगे हम लोग, तो देखिए आपका जो आंसर आएगा यहाँ से, ये आपका माइनस में आ जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे आगे माइनस इतना लग जाएगा। ठीक, यहाँ भी आपका क्या होगा, आगे माइनस इतना लग जाएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर F12 = -1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में माड में आपका वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और इनटू आपका वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। अब देखिए, और फिर अभी हम लोग का जो समीकरण 2 आया था वो कितना आया था, तो ये चूंकि वेक्टर F21 जो इक्वल आया था, ये 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान R2 माड में आपका R2 माइनस वेक्टर R1 था, और इसका पावर क्या था, आपका Q था, और ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 था। तो यहाँ भी आपका जो Q2 है इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो आपका बाहर ये क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक चीज समझ में आती है कि यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, जब माइनस से गुणा कर देंगे तो आपका देखिए, तो यहाँ भी माइनस लग गया आगे। तो देखिए यहाँ माइनस लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये जो आपका है वेक्टर F21 जो है यह हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में आपका जहां माइनस हुआ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर R1 और माइनस वेक्टर R2 माड में इसका पावर क्या हो जाएगा, आपका 3, और फिर इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर F12 = जहां जहां माइनस वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में जहां जहां माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, R2 माड में आपका माइनस R1, और पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और R2 माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहां से आप लोग क्या करेंगे, जब माइनस का मान लेंगे तो फिर जो है ये जो आपका वेक्टर F12 है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो देखते हैं हम लोग, ये 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में
आपका R2 माइनस R1 का पावर 3 है, ये R2 माइनस R1 है, ठीक। और यहाँ से फिर हम लोग जब माइनस का मानेंगे तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, F21 के इक्वल आ जाएगा। बंद कर दो। विजातीय आवेश Q1 व Q2 के कारण लगने वाला जो बल है वेक्टर F1 और वेक्टर F2 की दिशा से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बल लगते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तथा इससे ज्ञात सूत्र से ज्ञात भी हो जाता है कि इस हर कंडीशन में जो लगने वाला आपका बल होगा यह क्या होगा, जो आपका वेक्टर F12 होगा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर F12 के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर कंडीशन में जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो क्या होगा, विजातीय आवेश Q1 और Q2 के कारण लगने वाला जो बल है इनकी दिशाओं से अज्ञात हो जाता है कि यह क्या है, आकर्षक बल है। और देखिए हर स्थिति में हर कंडीशन में है जो आपका, यदि सजातीय हो आवेश तब या विजातीय हो तब यह क्या होता है कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वेक्टर F12 के क्या होता है, इक्वल आता है। मतलब कि ये जो लगने वाले बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये आपका एक यदि सजातीय आवेश से आपका यह Q1 है और यह आपका सजातीय आवेश से आपका यह Q2 है, देखिए क्या करेंगे, दूसरे को बाहर की तरफ ढकेलेंगे, इनकी दिशा क्या हुई, विपरीत हुई कि नहीं हुई, विपरीत हुई ना हुई। और देखिए यहाँ पे देश हो जाएंगे आपका Q1 ये आपका हो जाएगा और ये आपका Q2 हो जाएगा। तो देखिए ये अपने तरफ इसको अपने तरफ खींचेगा और यह जो है आप इसको अपने तरफ खींचेगा। तो दोनों देखिए यहाँ भी इसकी दिशा ऐसे, यहाँ भी इसकी दिशा क्या है, ऐसे है। तो इस तरह से हमें सिद्ध होता है कि आवेश सजातीय हो या विजातीय हो, लेकिन इनका जो मान होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर लगने वाला बराबर होता है, परिमाण में बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा विपरीत होती है। तो इसी के साथ कूलाम का हम लोग एकदम कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप था इसका बहुत बढ़िया से हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया। अब इसमें कुछ हम लोगों का छूटा हुआ नहीं है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग फिर हम बहुत जल्द ही इसके आगे वाले पार्ट का वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।